ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट गांव के रहने वाले किसानों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि हमें हमारी मूलभूत सुविधाओं से दूर किया गया, शहरीकरण की बात कह के हमें गरीबी में ठेल दिया गया। हम किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहिष्कार हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो वांछित जो मांगे थी या जो हमारे अधिकार से उनसे हमको वंचित किया जा रहा है और हमें झूठे वायदे कायदे दे करके हमें भटकाया जा रहा है। कई बातें ऐसी हैं कि मैं जो आपके सामने कहना चाहता हूं। कभी फर्स्ट फेज में हमारा भूमि अधिग्रहण हुआ, उनके हमारे अभी तक पर संपत्तियों के पैसे अभी आज तक नहीं मिलने लगे, जबकि सेकंड फेज का अधिग्रहण हो चुका है। अभी इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया था कि भाई आपको गांव को शहरीकरण कर दिया और जंगलों को जो है ग्रामीण कर दिया। तो अगर गांव को शहरीकरण कर दिया तो गांव का शहर का जो मुआवजा उसके अनुसार हमें 2 गुना भी दिया जाए, अदरवाइज अगर गांव है तो उसका 4 गुना दिया जाए। लेकिन ऐसा इन्होंने इस तरह से नहीं किया। ये बात बात पर अपनी बात पे रखते हैं और किसानों की कोई बात मानते नहीं है। किसान बेचारा कहाँ जाएगा? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की बात को आगे शासन के सामने रखें, प्रशासन के सामने रखें, लेकिन किसान जहां भी गया, भेड़ जहां भी जाती है वहां मुड़ने के लिए ही जाती है, उसको शेल्टर नहीं मिलता है। तो यही किसानों की दुर्दशा है। हम रोएं तो कहां रोएं? अगर हम अब वोट देते हैं तो किसको दें, किस लिए दें? क्योंकि जब जनप्रतिनिधि जिनको हम अपनी अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपने दुखों के लिए जो चुनते हैं कि हमारी इनका निराकरण करें, निवारण करें, लेकिन वहां ऐसा हमें कुछ मिलता नहीं है, तो उसका हम करें क्या? आप ये बात कर रहे हैं कि भाई बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? जेवर एयरपोर्ट का इतना नाम हो रहा है देश में कि भाई ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, विश्व का चौथा एयरपोर्ट है, लेकिन इसके जमीन अधिग्रहण और जो विस्थापन नीति है उसके जो परिणाम ये हैं कि भाई ये क्षेत्र का तो विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जो उसमें प्रभावित है क्षेत्रवासियों का विनाश 100% हो रहा है। मैं उसके बताऊंगा आपको बिंदु के किस प्रकार से विनाश हो रहा है। सर्कल रेट का 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, 4 गुना देना चाहिए। घर का जो हमको पूरा मिलना चाहिए, 2 गुना मिलना चाहिए, उसको आधा दिया जा रहा है। किसी एक बंदे को रोजगार नहीं दिया गया। किसी सौर के जो पट्टे होते थे हमारे, जो सरकार ने ही पट्टे करे थे, उनका कोई पैसा नहीं दिया। और जो भी राशि होती है 5 लाख रुपए की, जो ये सहायता राशि होती है विस्थापन की एवज में, उसमें 1 पैसे की वृद्धि नहीं हुई है और उसमें भी अपार भ्रष्टाचार हुआ। 5 लाख रुपए लेने के लिए 2-2 लाख रुपए उनको वापस देने पड़े अधिकारियों को। जो ये बात हुई थी कि हम चलो मुआवजा आपको कम दे रहे हैं, खुलेआम विधायक जी ने बोला कि चलो भाई हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, पुरानी सरकारों ने खराब करी, हम आपको स्टाम्प शुल्क से मुक्ति देंगे। स्टाम्प शुल्क से कोई मुक्ति नहीं दी। मतलब जमीन आप अपने रेट पे लोगे और हम कहीं पे जमीन लेंगे तो उसमें भी आप स्टाम्प शुल्क लोगे। तो ऐसे करके कम से कम 20 बिंदुओं पे ऐसा है